मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हिंदुस्तान का हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों तथा बहनों, आप सबके बीच में वो देखिए हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हिंदुस्तान का हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी से आग्रह है वो बुके देकर हम सबके विकास पुरुष, हम सबके हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। मेरा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि शॉल उठाकर हम सबके विकास पुरुष जी का स्वागत करें। आजसू के नेता सुदेश महतो जी से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। राम टहल चौधरी जी से आग्रह है कि वे बुके देकर सम्मान करें। सीपी सिंह जी से आग्रह है कि वो बुके देकर सम्मान करें। हम सबकी महापौर आशा लकड़ा जी से आग्रह है कि वो भी आके सम्मान करें। जीतू चरण नायक जी वो आए और सम्मान करें बुके देकर। राम कुमार पाहन जी आए और बुके देकर सम्मान करें। बबन गुप्ता जी आए और बुके देकर सम्मान करें। मेरा आग्रह हम सबके नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबके अभिभावक करिया मुंडा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत जी स्मृति चिन्ह देकर झारखंड की भेंट करिया मुंडा जी, सुदर्शन भगत जी, हम सबके विकास पुरुष को यहां की संस्कृति के अनुरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार नारा लगाएं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आवाज नहीं आई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम सबके हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़ा करके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों तथा बहनों, इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में मेरा आग्रह हमारे रविंद्र राय जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, वो आए और स्वागत भाषण दें। माननीय रविंद्र कुमार राय जी। रांची झारखंड की राजधानी की एक ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में उपस्थित भाइयों और बहनों, हमारे लिए यह सुखद क्षण है
कि आज मोरहाबादी मैदान में पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के दिलों के धड़कन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी विराजमान हैं। मंच पर हमारे सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत जी, विधानसभा के 13 प्रत्याशी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सारे लोग विराजमान हैं। मैं आपसे सामने मात्र बिना व्यवधान भी नहीं इतना कहना चाहता हूं कि झारखंड की राजधानी में इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का हम पूरे झारखंड वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि करतल ध्वनि से हाथ उठाकर उनका स्वागत करें। भाइयों बहनों, झारखंड एक नए करवट की तैयारी में है और हमारा उम्मीद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। इसलिए आज बड़ी बेसब्री से झारखंड की राजधानी में यहां के नर नारी उनका अभिवादन करने के लिए और उनसे सुनने के लिए उपस्थित हुआ है। यहां झारखंड आज हताशा, निराशा और उदासी के दौर से गुजर रहा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है। मुक्ति के लिए, एक नए आयाम के लिए, राजनीति और लोकतंत्र की नई परिभाषा के लिए हम माननीय नरेंद्र भाई मोदी से अनुरोध करते हैं कि वो आएंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरा आग्रह हम सबके नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री राजेंद्र सिंह, श्री सौदान सिंह, हमारे वरिष्ठ नेता श्री कड़िया मुंडा जी, यहां के सांसद श्री राम टहल चौधरी जी, केंद्र में मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी, हमारे साथी श्री सुदेश महतो जी, श्री बबन गुप्ता जी, रांची मेयर आशा जी, उपमहापौर श्री विजय वर्गीय जी, श्री सत्यनारायण सिंह, रांची के प्रत्याशी श्री सीपी सिंह, हटिया से प्रत्याशी श्रीमती स्मिता शर्मा, खीजरी से प्रत्याशी श्री राम कुमार जी, कांके के प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम, मांडर से प्रत्याशी श्रीमती गंगोत्री जी, खूंटी से प्रत्याशी श्री नीलकंठ जी, तोरपा से प्रत्याशी श्री कोचे जी, तमाई के प्रत्याशी श्री विकास मुंडा जी, सिमडेगा से प्रत्याशी श्रीमती विमला जी,
सिसई से प्रत्याशी श्री दिनेश जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए रांची के प्यारे भाइयों और बहनों, उधर पेड़ भी के पीछे भी लोग नजर आ रहे हैं, उधर पेड़ के पीछे भी लोग नजर आ रहे हैं। रांची के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज सबसे पहले रांची की इस वीर भूमि से झारखंड की जनता का अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद मुझे इसलिए करना है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में झारखंड के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व जन समर्थन मिला, लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व ज्वलंत विजय दिलाई, इसके लिए मैं बहुत जनता जनार्दन को मैं करता हूं। मेरे झारखंड के प्यारे भाइयों बहनों, आज दिल्ली में स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है।
टूटी फूटी सरकार झारखंड को नहीं चाहिए। आधा अधूरा फैसला नहीं चाहिए। झारखंड को चाहिए पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार। जब मजबूर सरकार बनती है ना, तो चुनाव आते तक तो सब साथ रहते हैं, पाप साथ मिलकर के करते हैं, लूट भी बराबर बांट कर करते हैं। जब चुनाव है तो जैसे कोई नाता ही नहीं था। भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाओगे क्या? बनाओगे? पक्का? भरोसा करो। भाइयों बहनों, आप अगर भाजपा की मजबूत सरकार बनाते हो तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं मजबूत झारखंड बना के रहूंगा। भाइयों बहनों, दुनिया में कभी सुना है आपने दुनिया में कभी सुना है आपने कि जो धरती पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर सकती है, उजाला फैला सकती है, वो धरती स्वयं अंधेरे में जी रही हो?
ऐसी कल्पना कर सकते हो आप? ये झारखंड का कोयला पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर सकता है, लेकिन झारखंड का अंधेरा नहीं हट पा रहा है और इसको मुझे बदलना है भाइयों। झारखंड से हमारी माताएं बहनें बड़े बड़े शहरों में जाकर के घरों में सफाई का, कपड़े धोने का काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। क्या कारण है झारखंड से लोगों को पलायन करना पड़े? 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़े। आप मुझे बताइए, क्या कोई नौजवान अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना चाहता है क्या? कोई नौजवान अपने गांव के यार दोस्तों को छोड़ के जाना चाहता है क्या? कोई नौजवान अपने खेत खलिहान छोड़ के जाना चाहता है क्या? बेचारे को मजबूरन जाना पड़ता है, पापी पेट के लिए जाना पड़ता है। मां बाप को बुढ़ापे में सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए कुछ मदद कर सके, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर झारखंड में भी उद्योग लगे, यहां पर आयन हो, यहां कोयला हो, यहां पर भरपूर प्राकृतिक संपदा हो, यहां पर तेजस्वी नौजवान हो, यहां परिश्रम मेहनत करने वाले लोग हो, अगर उनका सही रूप से योजना बन जाए तो झारखंड का जीवन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? मुझे ये काम करना है भाइयों, ये काम करना है। भाइयों बहनों, ये झारखंड ऐसा राज्य है जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा ने झारखंड को इतना दिया है, इतना दिया है, प्रकृति ने इतना दिया है, हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दिया तले अंधेरा है। ये राज्य समृद्ध है, लेकिन लोग गरीब हैं। गरीबी झारखंड को जकड़ करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, झारखंड को गरीबी से मुक्ति दिलानी है, और मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है, आप दुखों की एक ही दवाई है। आप सब मुसीबतों के लिए एक बड़ी बूटी है, और बड़ी बूटी का
नौजवान उसको घर बैठे रोजगार मिल सकता है। हमारे पास यहां जंगल है, हमारे आदिवासी जंगलों में रहते हैं। आजकल पराजय के डर से परेशान और देश की जनता ने जिनको सत्ता तो नहीं दी, विपक्ष का नेता बनने का भी अवसर नहीं दिया, ऐसे लोग बहुत परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि अब उनको लगता है कि झूठ फैला करके ही गाड़ी चलेगी। यहां झूठ फैलाया जा रहा है कि जंगलों की जमीन किस आदिवासियों से छीन ली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, ये हमारा आदिवासी समाज भगवान रामचंद्र के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? जरा पूरी ताकत से बोलिए, था कि नहीं था? भगवान कृष्ण के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? भगवान बिरसा मुंडा के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? आजादी की लड़ाई में आदिवासी था कि नहीं था? आजादी मिलने के बाद आदिवासी था कि नहीं था? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब आदिवासी था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस की सरकार को पता नहीं था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की किसी सरकार को पता नहीं था कि हिंदुस्तान में आदिवासी रहता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी तो पहली बार देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासी मंत्री बनाया, आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट बनाया। क्या कांग्रेस वालों को 50 साल तक राज करने के बाद भी आदिवासी की याद आई थी क्या? उनको पता था क्या भगवान राम के जमाने से यहां आदिवासी रहता है? मालूम था क्या? ये आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वालों ने आदिवासियों की ओर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। भाइयों, आज हिंदुस्तान में जहां जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, उन सभी राज्यों में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में आदिवासी है, भाजपा की सरकार बनाई। गुजरात में आदिवासी है, भाजपा की सरकार बनाई। राजस्थान में आदिवासी है, भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आदिवासी है, भाजपा की सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में आदिवासी है, भाजपा की सरकार बनाई। झारखंड में भी आदिवासी है, भाजपा की सरकार बनाएंगे। ये आपके पड़ोस में छत्तीसगढ़ में जंगलों की पैदाश के लिए डॉक्टर रमन सिंह जो आदिवासियों को दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की कोई सरकार सोच भी नहीं सकती। ये भाजपा के लोग करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ और झारखंड की उम्र एक ही है, एक साथ पैदा हुए। आज छत्तीसगढ़ की ताकत देखो, उन्होंने अपनी नई राजधानी बना दी, नई राजधानी। और हिंदुस्तान के लोग देखने जाते हैं कैसी बनाई है। रायपुर के बगल में नया रायपुर खड़ा कर दिया। और झारखंड में सब कुछ किराए की दुकान पे चलता है जी, सारे दफ्तर किराए की ऑफिस में बैठते हैं जी। कारण इनको कुछ करना नहीं है भाइयों, ये बाप बेटे को कुछ करना नहीं है। कभी कांग्रेस के झोले में, कभी उसके झोले में, अपना भला करना, उसके सिवा कुछ करना नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, विशेष करके मेरे रांची के नौजवान मित्रों, मैं आज चुनाव से हट करके
एक और बात आपसे करना चाहता हूं। कहूं? रांची के लोग जरा ज्यादा समझदार है, इसलिए उनको मैं खास बताना चाहता हूं आज। झारखंड की उम्र 14 साल हो गई और 14 साल का महत्व क्या होता है आप बराबर समझते हैं। परिवार में भी जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, 13 साल की उम्र तक तो ऐसे ही अपने आप उसकी गाड़ी चल जाती है। हर कोई उनके साथ खेलता है, चिंता करता है, गिर जाता है तो उठा लेता है, भूख लगी है तो खिला देता है, रोता है तो संभाल लेता है। जब बालक छोटा होता है, सब कुछ उसकी चिंता करते हैं और सबको उसके अपनापन लगता है। वो भी दिन में 100 बार मम्मी मम्मी किया करता है, मम्मी भी 100 बार उसको बुला लेती है। लेकिन बेटा हो या बेटी, जब 13 साल पूरे कर लेते हैं, अचानक बदलाव शुरू होता है, तेज बढ़ने लगता है। कपड़े बेटे बेटी के लिए होता है कि नहीं होता है? उम्र में जो मां बाप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, बेटे बेटी का ध्यान रखते हैं, वो क्या करता है, कितने बजे उठता है, क्या पढ़ता है, स्कूल जाता है नहीं जाता है, मास्टर जी कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, किसके साथ समय बिताता है, कपड़ों की पसंद ऐसी क्यों है, रात देर कहां से आया, कहां गया था। जो मां बाप तब उस मां बाप को आगे की जिंदगी के लिए कभी चिंता नहीं रहती है। वो दुनिया के किसी भी देश में चला जाए, मां बाप को विश्वास रहता है कि हमने जो बेटा तैयार किया है वो हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन कुछ मां बाप ऐसे होते हैं, ये 13 और 18 की उम्र में बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते और फिर रोते रहते सारी जिंदगी कि मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी तो ऐसी है। भाइयों बहनों, जैसे परिवार में बेटे और बेटी का महत्व रहता है 13 से 18 में, वैसे भी सार्वजनिक जीवन में राज्य की उम्र भी 13 से 18 बड़ी महत्वपूर्ण होती है। झारखंड 13 से 18 वाली उम्र में गुजर रहा है। इस उम्र में झारखंड से सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत है, सबसे ज्यादा झारखंड की देखभाल की जरूरत है। इन 13 से 18 साल की उम्र में झारखंड की अगर अच्छी परवरिश हो गई, अच्छी देखभाल हो गई, तो 100 साल तक झारखंड की तरफ कभी किसी को देखना नहीं पड़ेगा। ऐसा झारखंड बन जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब तक जो चुनाव हुए, उन चुनावों से ये चुनाव भिन्न है। पहले चुनाव होते थे एक सरकार बनाने के लिए,
पहले चुनाव होते थे किसी को जिताने के लिए, लेकिन ये चुनाव वो 13 से 18 वाली उम्र वाला चुनाव है। ये चुनाव आपको झारखंड के 100 साल के भविष्य की नींव डाल, तो झारखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बन जाएगा भाइयों। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, ये 5 साल बर्बाद मत होने दीजिए। झारखंड के जीवन के ये 1318 वाला समय काल वाला समय है, एक ऐसा समय है जिस पर उसकी सबसे ज्यादा परवरिश की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं ये परवरिश करने को तैयार हूं, मैं जिम्मा लेने को तैयार हूं। आप मुझे पूर्ण बहुमत वाली सरकार दीजिए, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार दीजिए। आपके सपनों का झारखंड देना हमारा जिम्मा बन जाएगा। भाइयों बहनों, भारी मात्रा में मतदान हो, भारतीय जनता पार्टी उसके साथी दलों को अभूतपूर्व विजय दिलाएं और झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाइए। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा बगल में आ जाए, सारे उम्मीदवार आ जाएं, सारे उम्मीदवार आ जाएं। इस चुनाव में जितने उम्मीदवार हैं वो आ जाएं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसा नहीं, जयकारा झारखंड के भी उस पार सुनाई देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद राम टहल चौधरी जी से आगे कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें।